हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ओके, चलो तो हेडिंग डाल देते हैं डीपीपी। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे डीपीपी, राइट। क्या डिस्कस करेंगे? इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबोस्किस ग्लैंड इज ए और एन क्या होगा? प्रोबोस्किस ग्लैंड। सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ये बताओ कि प्रोबोस्किस ग्लैंड किसमें था? प्रोबोस्किस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट था? प्रोबोस्किस ग्लैंड इकाइनोडर्माटा में था। कहाँ था? इकाइनोडर्माटा में, राइट। और इकाइनोडर्माटा में भी कहाँ? ये प्रोबोस्किस जो है दैट इज द एंटीरियर पार्ट, राइट। ये क्या था? दिस इज द एंटीरियर पार्ट। क्या था? एंटीरियर पार्ट। याद आया? मिडिल पार्ट क्या था? बोलो। मिडिल पार्ट क्या था? आपका कॉलर, राइट। और एकदम एंड पार्ट क्या था? एकदम एंड में क्या था? एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट क्या था? पोस्टीरियर पार्ट क्या था? बोलो। ट्रंक। याद आया? हमने डायग्राम को ड्रॉ किया था, राइट। तो प्रोबोस्किस ग्लैंड का काम क्या था? बोलो। प्रोबोस्किस ग्लैंड का काम क्या है? प्रोबोस्किस ग्लैंड का काम है एक्सक्रीशन करना। क्या करना? एक्सक्रीशन करना, राइट। क्या करना? एक्सक्रीशन करना। क्योंकि प्रोबोस्किस ग्लैंड में क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, राइट। इसी वजह से ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्रोबोस्किस ग्लैंड कहाँ था? इकाइनोडर्माटा में। प्रोबोस्किस ग्लैंड को मतलब इकाइनोडर्माटा के पूरे बॉडी को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। एंटीरियर पार्ट क्या है? प्रोबोस्किस। मिडिल पार्ट क्या है? कॉलर। एंड पोस्टीरियर पार्ट क्या है? दैट इज ट्रंक। क्लियर है? और प्रोबोस्किस ग्लैंड का काम क्या है? एक्सक्रीशन में हेल्प करना। क्यों एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? बिकॉज इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, राइट। इसी वजह से ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो, विच ऑर्गन सिस्टम इज लैकिंग इन द एनिमल्स दैट बेयर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, राइट। क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो एनिमल्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिन एनिमल्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, उस एनिमल्स में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले बताओ कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? ये चीज बताओ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? सबसे पहले ये बताओ। इकाइनोडर्माटा में प्रेजेंट होता है। किसमें? इकाइनोडर्माटा में, राइट, प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और इकाइनोडर्माटा में आपका कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता? तो याद करो, जब हमने बोर्डवर्क में डिस्कस किया था तो हमने इसको क्लियरली डिस्कस किया था कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें एक जो एक्सक्रीटरी और सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, आपका जो प्रोबोस्किस है, वही एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लेकिन अलग से कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं है, राइट। ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इकाइनोडर्माटा में नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है तो प्रोबोस्किस ग्लैंड को ही हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कह देते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है। हाँ, उसके थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, दैट इज ट्रू, लेकिन वो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। वो एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। विशेष मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके इकाइनोडर्माटा में नहीं देखा जाता है। क्लियर है? चलो, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्लियरली मेंशन किया गया है, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
Which of the following statement is incorrect about the phylum Hemichordata? Okay, great. Question number 3, ये पूछा गया है which of the following statement is incorrect with respect to phylum what? With respect to phylum Hemichordata, right? Question number 3, they are bilateral symmetrical, true. Triploblastic and coelomate, yes, option 1 is true. तीनों के तीनों correct है. They are bilateral symmetrical, yes. They are triploblastic with true coelomate, option 1 is correct. Option 2 देखते हैं. Circulatory system is open closed type. Circulatory system is closed type. क्या हेमिकॉर्डेटा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है? हेमिकॉर्डेटा मतलब बैलानोग्लोसिस, याद करो, और सैकोग्लोसिस. बैलानोग्लोसस और सैकोग्लोसस, क्या उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लोज्ड था? नहीं. एक्सक्रीटरी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है. तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है, ना कि क्लोज्ड. क्लियर है? थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोस्किस ग्लैंड, यस इट इज ट्रू, ये हमने देखा ऑलरेडी. ऑप्शन 4 देखते हैं. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यस आपका एकाइन हेमिकॉर्डेटा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, तो इट इज ट्रू. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट वन. क्या दिया गया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड बताया गया था, लेकिन हेमिकॉर्डेटा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, ना कि क्लोज्ड. ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट आंसर. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? Which of the following set of animals belongs to the phylum Hemichordata? ओके, क्लियर. ओके, तो हेमिकॉर्डेटा में याद करो कौन कौन था हेमिकॉर्डेटा में. तो हेमिकॉर्डेटा में याद करो कौन कौन था हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा में क्या क्या था? बैलानोग्लोसस और सैकोग्लोसस, राइट. कौन कौन था? बैलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, ये दोनों ही था. दोनों का कॉमन नेम क्या था? दोनों को टंगवर्म भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? टंगवर्म. टंगवर्म भी कहा जाता है. यही दो एग्जांपल्स था आपके हेमिकॉर्डेटा में. तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 1. क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. राइट, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बैलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. उसके बाद एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना, बिकॉज इस वाले पोर्शन में एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चंस, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे. एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चंस, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और कैरेक्टर पूछ दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. राइट, तो इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन इसको स्टार देके लिखेंगे. स्टार देके लिखेंगे. पूछा गया है एरिस्टोटल्स लैंटर्न which helps in mastication is a characteristic feature of Aristotle's lantern. इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में. एरिस्टोटल लैंटर्न, एरिस्टोटल्स लैंटर्न क्या है? दिस इज नथिंग बट, एरिस्टोटल लैंटर्न जो है दिस इज नथिंग बट क्या बोलते हैं उसको? बाइटिंग एंड चुइंग apparatus, जिसमें टीथ प्रेजेंट होता है. दिस इज नथिंग बट एरिस्टोटल लैंटर्न क्या है? तो एरिस्टोटल लैंटर्न क्या है? बाइटिंग एंड च्यूइंग, मतलब बाइटिंग यानी काट सकते हैं
और च्यूइंग यानी चबा सकते हैं, बाइटिंग यानी काट सकते हैं और चबा सकते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग apparatus, apparatus तो नहीं कहेंगे, बाइटिंग एंड च्यूइंग सिस्टम विथ टीथ, विथ टीथ, इसमें टीथ प्रेजेंट होता है। बाइटिंग एंड च्यूइंग सिस्टम मतलब काट सकते हैं और चबा सकते हैं। और ये एरिस्टोटल लैंटर्न जो है वो इकाइनस में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? इकाइनस में, राइट, इकाइनस में देखा जाता है, राइट। कहाँ देखा जाता है? आपके इकाइनस में देखा जाता है, राइट। इकाइनस में है ऑप्शन, यस यस, इकाइनस है ऑप्शन, राइट। इकाइनस में देखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी अर्चिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग सी अर्चिन भी बोलते हैं, राइट। इकाइनस में आपका देखा जाता है। तो एरिस्टोटल लैंटर्न क्या है? इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से, प्यार से। एरिस्टोटल लैंटर्न क्या है? एरिस्टोटल लैंटर्न इज नथिंग बट अ बाइटिंग एंड च्यूइंग सिस्टम। काट सकते हैं और चबा सकते हैं। और ये किस में पाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके इकाइनस में पाए जाते हैं। कहाँ? किसमें? इकाइनस में या सी अर्चिन में पाए जाते हैं। इसको स्टार देके लिख लीजिए। ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है और मैंने अपने लिखाया भी नहीं था अपने बोर्ड वर्क में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसको स्टार देके लिख लीजिए। क्लियर है? कभी कभी मैचिंग द मैच में ये क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, राइट। कभी कभी क्या होगा? मैचिंग द मैच में पूछ दिया जाएगा। आप ये कहोगे कि सर ये तो एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, तो मैचिंग द मैच में कैसे पूछा जा सकता है? हाँ, नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैचिंग द मैच जो होगा उसमें जो आपका क्या बोलते हैं उसे, जो आपका टाई ब्रेकर जो होगा वो आपका, वो जो कैरेक्टर होगा वो आपके एनसीईआरटी में होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये कैरेक्टर भी दे दिया जाएगा। तो ये कैरेक्टर आपको पता हो चाहे ना हो, आप लोग आंसर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इस कैरेक्टर को लिख लीजिए, बिकॉज टाई ब्रेकर वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपके एनसीईआरटी में होगा, राइट। तो इसी वजह से आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन फिर भी ये दे दिया जा सकता है, तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा लिख लीजिए। चल, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम लार्वा आर बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एडल्ट आर रेडियल सिमेट्रिकल? ये तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो पहले मतलब जब से हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया है तब से यही चीज पढ़ रहे हैं कि लार्वा जो है वो क्या दिखाएगा? लार्वा बायलैटरल सिमेट्री दिखाएगा, राइट। क्या दिखाएगा? बायलैटरल सिमेट्री दिखाएगा। और आपका जो एडल्ट है वो क्या दिखाएगा? वो रेडियल सिमेट्री दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रेडियल सिमेट्री दिखाएगा। तो ये चीज किस में देखा जाता है? बोलो, ये सबको पता है, इकाइनोडर्माटा में। किस में देखा जाता है? इकाइनोडर्माटा में, इकाइनोडर्माटा, राइट। एक चीज याद रखना, ये जो बायलैटरल सिमेट्री होता है ना, ये जो बायलैटरल सिमेट्री होता है ये एडवांस फीचर है, और ये जो रेडियल सिमेट्री होता है ये प्रिमिटिव फीचर। तो इकाइनोडर्माटा में जो लार्वा है, ये चीज याद रखना, ये इकाइनोडर्माटा में जो लार्वा है ये एडवांस्ड है। क्यों? बिकॉज ये बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है। बिकॉज बायलैटरल सिमेट्री इज अ एडवांस कैरेक्टर, इट इज एन एडवांस्ड कैरेक्टर। और रेडियल सिमेट्री जो है ये आपका होता है प्रिमिटिव कैरेक्टर, प्रिमिटिव कैरेक्टर। तो इसको याद रखना। ऐसा मत सोचिएगा कि ये एडल्ट दिखा रहा है रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री शायद एडवांस कैरेक्टर हो जाए, और लार्वा दिखा रहा है बायलैटरल सिमेट्री, तो बायलैटरल सिमेट्री शायद प्रिमिटिव कैरेक्टर हो। नहीं, जो लार्वा है वो एडवांस कैरेक्टर दिखाता है, जो एडल्ट है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर दिखा रहा है, बिकॉज बायलैटरल सिमेट्री इज एन एडवांस कैरेक्टर। बायलैटरल सिमेट्री इज एन एडवांस कैरेक्टर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
which of the following is not a characteristic feature of phylum Echinodermata? Okay, very good. सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। क्या इकाइनोडर्माटा में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है? नो, इकाइनोडर्माटा में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, राइट। तो ऑप्शन 1 में जो दिया गया है कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट इज ट्रू। इकाइनोडर्माटा में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, लेकिन इकाइनोडर्माटा जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल नहीं होता, वो एक्सटर्नल होता है। तो ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 देखते हैं, चलो। सेक्सेस आर सेपरेट, यस इट इज ट्रू। ऑप्शन 3 देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन, यस लोकोमोशन में हेल्प करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ट्रू। एंड ऑप्शन 4 इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ना कि इंटरनल, राइट। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, दैट इज ट्रू, लेकिन फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है, ना कि इंटरनल। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Which of the following are echinoderms except, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या दिया गया है? सी लिली। क्या दिया गया है? सी लिली, सी लिली। सबसे पहले बताओ सी लिली का साइंटिफिक नेम क्या है? बताओ। एंटेडॉन, याद है ना? भूल गए? एंटेडॉन, यही था ना? तो ये क्या है? इकाइनोडर्म है, ट्रू। ऑप्शन 2 क्या दिया गया है? सी हेयर। क्या दिया गया है? सी हेयर। सी हेयर किसका था? बताओ। सी हेयर किसमें था? बताओ। सी हेयर, सी हेयर का साइंटिफिक नेम क्या था? सी हेयर का था एप्लेशिया, राइट, एप्लेशिया। जस्ट अ मिनट, एप्लेशिया, राइट। इसी को तो सी हेयर बोलते थे, राइट। तो क्या ये आपका एक इकाइनोडर्म है? नहीं, ये क्या है? ये मोलस्क है। क्या है? मोलस्क। मोलस्का के अंदर आता है। तो ऑप्शन 2 इज नॉट द आंसर। ऑप्शन 3 देखते हैं, चलो। सी क्यूकुम्बर, ये तो याद है। सी क्यूकुम्बर, कुकुमारिया। सी क्यूकुम्बर कौन हो जाएगा? क्यूकुमारिया, कुकुमारिया, राइट। सी कुकुम्बर, कुकुमारिया। और ऑप्शन 4 देखते हैं, ये भी इकाइनोडर्म है। ऑप्शन 4 क्या दिया है? सी अर्चिन। सी अर्चिन, कुछ ही देर पहले हमने किया था इसको, इकाइनस किया था ना कुछ देर पहले, इकाइनस। एरिस्टोटल लैंटर्न अभी किया कुछ देर पहले, तो ये भी आपका इकाइनोडर्म है। खाली सी हेयर जो है ये आपका इकाइनोडर्म नहीं है। सी हेयर का साइंटिफिक नेम क्या है? एप्लेशिया। ये क्या है? ये आपका मोलस्क है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Which of the following phylum all the animals are exclusively marine with organ system level of organization? Okay, exclusively marine. Okay, question number 9. Question number 9. ऑप्शन 1 क्या दिया गया है? सिलेंट्रेटा। क्या सिलेंट्रेटा एक्सक्लूसिवली मेरीन है? नहीं। निडेरिया में हाइड्रा भी तो था। हाइड्रा क्या था? फ्रेश वाटर था, राइट। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं। मोलस्का, मोलस्का इकाइनोडर्माटा। ओके, यस, इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा बोथ आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, राइट। कौन कौन है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा
आर एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन। और उस साइड से टीनोफोरा भी था शायद, टीनोफोरा में भी तो था एक्सक्लूसिवली मरीन। टीनोफोरा भी क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, टीनोफोरा, दे ऑल आर एक्सक्लूसिवली मरीन, राइट। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 मोलस्क नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 4 पोरीफेरा, पोरीफेरा तो बिल्कुल नहीं है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया, राइट। यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज था, स्पॉन्जिला, सॉरी, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला, राइट। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया शायद बाथ स्पॉन्ज था, राइट। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड टीनोफोरा। ये तीनों एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, राइट। क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन 2। ये कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम को बहुत बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर सोचेंगे कि एक बार तो मैंने पढ़ लिया तो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रह जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके ऊपर मैंने Q&A भी बनाया था, जिस पे मैंने बोला था कि कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, ये आप टाइम टू टाइम भूलते रहोगे, तो इसको टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो इसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए, राइट। तो क्या होगा, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें याद रह जाएगी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द कैलकेरियस ऑसिकल्स इन एकाइनोडर्म्स फॉर्म द, ये तो सबको पता है, एंडोस्केलेटन। दिस इज अ वेरी, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि एकाइनोडर्माटा का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, कैलकेरियस होता है, मतलब कैल्शियम से बना है, राइट, कैल्शियम से बना है। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कहाँ देखा जाता है, एकाइनोडर्माटा में, राइट। एकाइनोडर्माटा में क्या देखा जाता है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेटा, मिडिल पार्ट क्या था, याद करो, हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, राइट। कुछ ऐसा ही ड्रॉ किया था, राइट। इसको हमने क्या बोला था, इसको अपर पार्ट इस प्रोबोस्किस, राइट। इसको हमने क्या बोला था, कॉलर, राइट। इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला था, ट्रंक, याद आया। तो मिडिल पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉलर बोलेंगे, सिंपल। मिडिल पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉलर। दिस इज एंटीरियर, दिस इज मिडिल एंड दिस इज पोस्टीरियर ट्रंक, सिंपल, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब चाहो तो इस डायग्राम को भी एक बार ड्रॉ कर लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो भी चलेगा, बस रिवाइज करने वाला लायक होना चाहिए, राइट। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएगी, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ इस डीपीपी का काम बस उतना ही है, ये आपको रिवीजन में हेल्प करता है, बाकी इस डीपीपी का काम और कुछ है नहीं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम द हेमिकॉर्डेटा आर ट्रू सिलोमेट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा क्या होता है, हेमिकॉर्डेट्स आर ट्रू सिलोमेट। हेमिकॉर्डेटा क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा आर ट्रू सिलोमेट।
फ्रूसिलोमेट होते हैं हेमिकॉर्डेट्स। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। सीडोसिलोमेट सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही एनिमल्स में देखा जाता है, दैट इज एस्केलमेंथिस, राइट। सीडोसिलोमेट सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, दैट इज एस्केलमेंथिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या बोला गया है? The phylum which was earlier considered as subphylum under Chordata but now placed as a separate phylum in non-chordate is, बोलो क्या होगा? ये एनसीईआरटी का लाइन को एकदम उठा के लिख दिया गया है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा, राइट। क्या हो जाएगा? हेमिकॉर्डेटा, राइट। हेमिकॉर्डेटा को हाफ कॉर्डेट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टोमोकॉर्ड। क्या प्रेजेंट होता है इनमें? स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। दिस इज नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। इनमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। दिस इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा मानी हाफ कॉर्डेट, राइट। मतलब इनमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इज अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? तो हो जाएगा ऑप्शन थ्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन टंगवर्म इज, क्या होगा बोलो? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी, ये आपके पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, पूरा डीपीपी। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, जो हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया है, वही से सारे के सारे क्वेश्चन दिया गया है, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन। द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन टंगवर्म इज, टंगवर्म, ये टंग, सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर 14 में कि टंगवर्म हम किसे कहते हैं? कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था। टंगवर्म हम किसे कहते हैं? हेमिकॉर्डेटा को किसे कहते हैं? हेमिकॉर्डेटा को टंगवर्म कहते हैं, राइट। तो हेमिकॉर्डेटा में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन है? हेमिकॉर्डेटा में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। याद आया? किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, राइट। सबसे पहले बताओ कि टंगवर्म किसे कहते हैं? हेमिकॉर्डेटा को। हेमिकॉर्डेटा के एग्जांपल्स क्या है? ब्रायोनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। और हेमिकॉर्डेटा में रेस्पिरेशन कैसा है? थ्रू गिल्स होता है। सिंपल। ऐसे करोगे तो आपका रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ब्रायोनोग्लोसस इज, ओके। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले ये बताओ कि ब्रायोनोग्लोसस किसके अंदर आता है? ब्रायोनोग्लोसस किसके अंदर आता है? ब्रायोनोग्लोसस आता है, ब्रायोनोग्लोसस का कॉमन नेम क्या है? टंगवर्म। क्या है? टंगवर्म, राइट। इसके अंदर आता है? हेमिकॉर्डेटा के अंदर आता है। हेमिकॉर्डेटा के अंदर आता है। और हेमिकॉर्डेटा में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं हम लोग? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो क्वेश्चन को हमने कितने लेवल में डिवाइड कर लिया? 1, 2, 3, 4। सबसे पहले क्या दिया गया था? ब्रायोनोग्लोसस। ब्रायोनोग्लोसस को क्या कहा जाता है? टंगवर्म। टंगवर्म किसके अंदर आता है? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में सर्कुलेशन कैसे होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। चलो क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 16, द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स आर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म। ऑप्शन 1 क्या दिया गया, बायलैटरल सिमेट्री, हो सकता है। ऑप्शन 2 क्या दिया गया है, रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 3 क्या दिया गया है, बायलैटरल सिमेट्री, हो सकता है। ऑप्शन 4 क्या दिया गया है, रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन 1 हो सकता है और ऑप्शन 3 हो सकता है। ऑप्शन 1 में क्या दिया गया है, बायलैटरल सिमेट्री एंड फ्री स्विमिंग। ऑप्शन 3 में क्या दिया गया है, बायलैटरल सिमेट्री विथ सेसाइल। याद करो लार्वा में हमने क्या पढ़ा था कि इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है वो क्या होता है, दैट इज बायलैटरल सिमेट्रिकल विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। बायलैटरल सिमेट्री, इकाइनोडर्माटा का इकाइनोडर्म का जो लार्वा होगा, क्या होगा, जो लार्वा होगा वो कैसा होगा, बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा, बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा, और कैसा होगा, और फ्री स्विमिंग होगा। याद है, याद आया, और कैसा होगा, और फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। कैसा होगा, बायलैटरल सिमेट्री विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बायलैटरल सिमेट्रिकल विथ फ्री स्विमिंग। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, कितना 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्माटा। ओके, ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन सामने फर्स्ट दिया गया है एस्करिस। एस्करिस किसके अंदर आता है, एस्केलमिंथिस, तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में क्या दिया गया है, एकाइनस। एकाइनस को क्या बोलता है, सी अर्चिन। एस्टेरियस को स्टारफिश एंड ऑफ्यूरा को ब्रिटल स्टार। याद है, तो ऑप्शन 2 हो सकता है। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 क्या दिया गया है, क्यूकुमारिया, एडेम्शिया एंड पिंक टाडा। पिंक टाडा किसके अंदर आता है, मोलस्का के अंदर, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं, एप्लेशिया, एंटीडॉन एंड लिम्यूलस। लिम्यूलस को क्या बोला जाता है, किंग क्रैब बोला जाता है। याद है, किंग क्रैब किसके अंदर आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। किंग क्रैब आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। यस, लिम्यूलस किंग क्रैब आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि एस्करिस आपका हो गया एस्केलमिंथिस, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। पिंक टाडा हो गया आपका मोलस्का, तो ऑप्शन 3 नहीं होगा। लिम्यूलस किंग क्रैब हो गया आपका आर्थ्रोपोडा, तो ऑप्शन 4 नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन 2, सिंपल। तो हम लोग ऐसे ऑड वन को आउट करके भी करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। ऑड वन को आउट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स मुझे याद थे। नो, मैंने क्या किया, हर एक सेट में से एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश किया जो तो मुझे याद है। जैसे एग्जाम मान लो ऑप्शन 1 से मुझे एस्करिस याद है कि एस्केलमिंथिस के अंदर आता है, तो वो तो नहीं होगा। ऑप्शन 3 से मुझे पिंक टाडा याद है, पर्ल ओयस्टर, ये मोलस्का के अंदर आता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 में से मुझे लिम्यूलस याद है, लिम्यूलस किसके अंदर आता है, किंग क्रैब, वो किसके अंदर आता है, आर्थ्रोपोडा, तो वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन 2, तो वही हो जाएगा, सिंपल। तो मैंने क्या किया, हर एक सेट में से ये ढूंढने की कोशिश किया कि कौन सा एग्जाम्पल मुझे याद है जो आपका इकाइनोडर्म नहीं है, सिंपल। और ऐसे ऑड वन को आउट करके मैंने क्या किया, जो राइट आंसर है उसको टिक किया, दैट इज ऑप्शन 2। चलो all of the following are the function of water vascular system except, okay, सबसे पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 18, राइट, क्वेश्चन नंबर 18, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है। ये तो हमने लिख लिया कुछ देर पहले कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, इकाइनोडर्माटा में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बोर्ड वर्क में। सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहले काम था आपका लोकोमोशन में हेल्प करना। किस में हेल्प करना, लोकोमोशन में हेल्प करना, राइट। दूसरा क्या काम था, कैप्चर
and transport, capture and transport of food suckers के through, right? Locomotion through tube feet locomotion, capture and transport of food through suckers and canal system. कैप्चर कैसे करेगा? थ्रू सकर, एंड ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? थ्रू कनाल सिस्टम, रेडियल कनाल, स्टोन कनाल, राइट? याद आया? रिंग कनाल। और क्या काम था? और ये किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, राइट? किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो देखते हैं अब ऑप्शन। लोकोमोशन ऑप्शन 1 यस ट्रू, ऑप्शन 1 यस करेक्ट, ऑप्शन 2 रिप्रोडक्शन नो, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, ऑप्शन 3 रेस्पिरेशन ट्रू, ऑप्शन 4 कैप्चर ऑफ फूड यस ट्रू। तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन यस ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट वन, ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट वन, राइट? तो हमने क्या किया? हमने डायरेक्ट आंसर को टिक नहीं किया, हमने क्या किया? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पूरा काम को एक बार रिवाइज कर लिया कि लोकोमोशन में हेल्प करता है थ्रू ट्यूब फीट, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है थ्रू सकर्स, राइट, एंड कनाल सिस्टम, एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स ऑल एकाइनोडर्म आर एक्सक्लूसिवली मरीन। क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एकाइनोडर्म क्या होते हैं? एकाइनोडर्म एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एकाइनोडर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एकाइनोडर्म्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, टिनोफोरा, ये कैसे होते हैं? ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट? अब 2 असर्शन रीजन दिया गया है, उसको भी चेक कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. In Balanoglossus, proboscis is involved in excretion. Question number 20. Question number 20. Assertion क्या दिया गया है? Assertion ये बोला गया है कि Balanoglossus में जो excretion होता है वो proboscis के थ्रू होता है। Is true? Yes, assertion is true. ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन प्रोबोस्किस, राइट? क्या है रीजन? क्या दिया गया है? रीजन ये बोला गया है कि ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन प्रोबोस्किस। सबसे पहले बताओ कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट? इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि प्रोबोस्किस में क्या होता है? प्रोबोस्किस में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया था कि प्रोबोस्किस किस में हेल्प करता है? प्रोबोस्किस हेल्प करता है आपके एक्सक्रीशन में, राइट? और क्या बोला गया है दूसरा स्टेटमेंट जो ट्रू है? और क्या बोला गया है? और बोला गया है कि प्रोबोस्किस के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? यस, इट इज करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर हम लोग इस लाइन को लिखेंगे कि इन प्रोबोस्किस इन्वॉल्वड इन एक्सक्रीशन बिकॉज ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन प्रोबोस्किस, राइट? तो अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को अगर ऐसे लिखेंगे, proboscis is involved in excretion because glomerulus
glomerulus is present in proboscis, right? Proboscis is involved in excretion because glomerulus is present in proboscis. तो assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन assertion को सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1. क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1. assertion is correct, reason is correct, and reason is correctly explained the assertion, right? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा. क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या दिया गया है. assertion, echinoderms are the only radial symmetrical animal with true coelom. Yes, yes, it is true. अब तक जितने भी रेडियल सिमेट्री हमने देखा है, कहाँ कहाँ देखा है याद करो. हमने देखा था निडेरिया में रेडियल सिमेट्री देखा था, हमने रेडियल सिमेट्री देखा था टीनोफोरा में, राइट? निडेरिया, टीनोफोरा में हमने रेडियल सिमेट्री देखा था. क्या निडेरिया ट्रू सिलोमेट था? नहीं, ट्रू सिलोमेट नहीं था. क्या आपका टीनोफोरा ट्रू सिलोमेट था? नहीं, टीनोफोरा भी ट्रू सिलोमेट नहीं था. उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, उसके बाद आपका एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इस सब में हमने क्या देखा? सब में हमने क्या देखा? सब में हमने बायलैटरल सिमेट्री देखा विथ ट्रू सिलोमेट. लेकिन एकाइनोडर्म का जो एडल्ट है उसमें क्या देखा जाता है? उसमें रेडियल सिमेट्री भी देखा जाता है और वो ट्रू सिलोमेट भी होता है. तो इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. इस स्टेटमेंट को स्टार देके याद रखिएगा कि यस, एकाइनोडर्माटा का जो एडल्ट होता है, वो कैसा होता है? वो आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है, राइट? ये हम सबको पता है कि रेडियल सिमेट्री शो करता है, प्लस वो ट्रू सिलोमेट भी होते हैं. वो क्या होते हैं? ट्रू सिलोमेट भी होते हैं. तो assertion क्या दिया गया था? एकाइनोडर्म्स आर द ओनली रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स विथ ट्रू सिलोम. इससे पहले जितने भी हम लोगों ने रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल देखे थे, जैसे कि निडेरिया, टीनोफोरा, ये सारे के सारे कैसे थे? ये रेडियल सिमेट्री तो शो कर रहे थे, लेकिन ये ट्रू सिलोमेट नहीं थे, राइट? ये लोग ट्रू सिलोमेट नहीं थे. तो इट इज ट्रू दैट दिस एकाइनोडर्म आर द ओनली रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल विथ ट्रू सिलोमेट. इट इज ट्रू. assertion is true. और रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है एकाइनोडर्म्स हैव सेकेंडरीली अडॉप्टेड द रेडियल सिमेट्री. यस, इट इज सेकेंडरीली अडॉप्टेड. प्राइमरीली क्या था? लार्वा में क्या देखते हैं हम लोग? लार्वा में हम लोग बायलैटरल सिमेट्री देखते हैं. लार्वा क्या है? लार्वा प्राइमरी है. और एडल्ट क्या है? एडल्ट सेकेंडरी है. क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट तो एडल्ट नहीं बनेगा, लार्वा के थ्रू एडल्ट बनेगा. तो लार्वा क्या हो गया? प्राइमरी. प्राइमरी में हम लोग क्या देखते हैं? बायलैटरल सिमेट्री. एडल्ट क्या हो गया? एडल्ट हो गया सेकेंडरी. सेकेंडरी में हम लोग क्या देखते हैं? रेडियल सिमेट्री. तो रीजन क्या दिया गया? एकाइनोडर्म्स हैव सेकेंडरीली अडॉप्टेड टू रेडियल सिमेट्री. यस, रीजन इज आल्सो ट्रू. लेकिन क्या रीजन assertion को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है? चीजों को देखिए. एकाइनोडर्म्स आर द ओनली रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स विथ ट्रू सिलोमेट बिकॉज एकाइनोडर्म्स हैव सेकेंडरीली अडॉप्टेड रेडियल सिमेट्री. क्यों? अगर प्राइमरीली वो रेडियल सिमेट्री अडॉप्ट करते तो क्या वो रेडियल सिमेट्री विथ ट्रू सिलोमेट नहीं होते? फिर भी होते. अगर मान लो कि उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, राइट? डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है मान लो, तो प्राइमरी कौन होता? प्राइमरी होता आपका रेडियल सिमेट्री, राइट? तो क्या तब ये लोग रेडियल सिमेट्री विथ ट्रू सिलोमेट नहीं होते? तब भी ट्रू सिलोमेट होते. तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? assertion इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इसलिए
यहाँ क्या दिया गया, रीजन में क्या दिया गया, इकाइनोडर्म्स हैव सेकेंडरीली अडेप्टेड टू रेडियल सिमेट्री। इसमें ये बोला गया है कि इकाइनोडर्म्स जो है वो सेकेंडरीली रेडियल सिमेट्री अडेप्ट करते हैं, इसी वजह से वो लोग रेडियल सिमेट्री विथ ट्रू सिलोमेट है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। अगर वो प्राइमरीली भी रेडियल सिमेट्री शो करते तब भी वो लोग रेडियल सिमेट्री विथ ट्रू सिलोमेट होते, राइट? तो सेकेंडरी और प्राइमरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन 2 बोल देंगे, जहां पे assertion is true, reason is also true, but reason is not correctly explained the assertion. क्यों? Because यहाँ पे क्या बोला गया है, echinoderms have secondarily adapted to radial symmetry। मतलब यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई कि इकाइनोडर्म जो है वो सेकेंडरीली रेडियल सिमेट्री अडैप्ट कर रहा है, इसी वजह से वो ऐसा एनिमल बना, पहला ऐसा एनिमल बना जो रेडियल सिमेट्री विथ ट्रू सिलोमेट दिखा रहा है। अगर वो प्राइमरीली अडॉप्ट करता, मतलब अगर उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता, प्राइमरीली अडॉप्ट करता, तो शायद एनिमल्स नहीं होता। तो प्राइमरीली और सेकेंडरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? अगर वो प्राइमरीली भी डायरेक्ट एडल्ट वो बना देता तब भी तो वो रेडियल सिमेट्री शो करता, तब भी तो वो ट्रू सिलोमेट ही होता, राइट? तो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर, राइट? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का डीपीपी, दैट इज इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा, राइट? तो आज का ये सेशन यहाँ तक रखते हैं, राइट? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डीपीपी को जब सॉल्व कर रहे हैं आप, तो कोशिश ये कीजिए कि मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करने की, ये मत कोशिश कीजिए कि मैं कितने टाइम में डीपीपी को सॉल्व कर पा रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए कि कितना मैक्सिमम चीज़ें मैं रिवाइज कर पा रहा हूँ, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, राइट? जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, उतना ही ये डीपीपी आपके लिए इफेक्टिव होगा, राइट? क्योंकि अल्टीमेट रिविजन और रिकॉल कर पाना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट? तो ये डीपीपी का काम बस उतना ही है जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, राइट? तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।